आपको एक गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस आपको स्टार्टिंग से ही चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको हर स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना होगा, उसको समझना होगा, तो आपको बेसिक बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। मेरा ये क्लैरिटी था कि हमको किस सेक्शन पे काम करना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं गलत होने देना है और करंट का, बिहार का, ये 4 सेक्शन का क्वेश्चन नहीं गलत होने देना और मैथ्स का। तो इसके बाद फिर लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाएं और मेंस में आंसर कर दें। ऐसा पहले हो जा रहा था बट ऐसा नहीं है। अब अगर आप एस्पायर करते हैं तो आपका एस्पायरेशन भी दूसरे के लिए इंस्पायरेशन है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अभी कौशिकी मैम है। अब ये 67 बीपीएससी इंटरव्यू देकर बाहर आई हैं, तो इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए गए थे और इनका प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रेटेजी क्या था। और 69 का आप लोगों का जो मेंस होने वाला है उसमें मैम आप लोगों के लिए क्या टिप्स देंगे, और 70 का जो प्रीलिम्स होगा, क्योंकि 69 से जो है कि प्रीलिम्स का इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके लिए अब क्या आप लोग फॉलो करना होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, उस पर बात करेंगे। इस चैनल को ग्रो करने के चैनल सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ना भूलें। मैम अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम कौशिकी है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है बीपीएससी में। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है। ओके, समय में कैसा लग रहा है इंटरव्यू देने के बाद? अच्छा लग रहा है और अब तो फाइनल रिजल्ट का वेट है। हम भी इस वर्ष विश करते हैं कि फाइनलिस्ट में आपका नाम है। कौन सा बोर्ड था और किस किस टाइप के कुछ सवाल बताएं आप? मेरा महानंदा बोर्ड था और मेरे से स्टार्टिंग का क्वेश्चन मोस्टली हिस्ट्री से था, हिस्ट्री फैक्ट्स, और उसके बाद फिर कुछ वुमेन के लिए था कि वुमेन के लिए आप क्या करेंगी या क्या बेटर है ऑलरेडी, और जीआई टैग के बारे में पूछे थे और बिहार का हिस्ट्री पूछे थे। मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम और अटेम्प्ट क्या रहा है? हाँ, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, मीडियम मेरा इंग्लिश है और अटेम्प्ट मेरा सेकेंड है। समय में आप दिल्ली में जैसा बताया कि आपने कि दिल्ली में रहती हो, तो कोचिंग वगैरह कोई सीन रहा कि नहीं है प्रिपरेशन में? हाँ, ऑप्शनल के लिए मैंने और जीएस मैंने खुद से किया। कोचिंग करने के बाद में ऐसा लगता है कि कोचिंग नहीं होता तो भी हम कर सकते थे? सर कह सकते हैं कि कोचिंग नहीं होने से कर सकते हैं, पर आपको एक गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस आपको स्टार्टिंग से ही चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आप खो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके लिए गाइडेंस आपको स्टार्टिंग से चाहिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है। PWI ने यूपीएससी सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 साल पूरा कर लिया है और फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर बिहार और यूपी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए PW लेकर आया है सभी बैचेज पे स्पेशल ऑफर्स। सक्षम बैच 70th बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बाइलिंगुअल है। यह फाउंडेशन बैच है जो कि प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी और इसका रेगुलर प्राइस जो पहले 4499 रुपीज़ था वो सिर्फ अब 3499 रुपीज़ आपको देने हैं। यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए प्रथम बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 ये हिंदी मीडियम में है। प्री प्लस मेंस के लिए इसकी फ़ी 3499 रुपीज़ कर दी गई है 4499 रुपीज़ की जगह। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं और यूपीपीसीएस 2024 देना है तो आपके लिए सक्षम 4.0 बैच है प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। इसकी फ़ी भी 3499 रुपीज़ कर दी गई है। एंड यूपीपीएससी RO एंड ARO के लिए प्री प्लस मेंस एग्जाम के लिए समीक्षा बैच है जिसकी कॉस्ट 1299 रुपीज़ से कम करके 1199 रुपीज़ कर दिया गया है। एंड लास्ट सचिव APS बैच फॉर यूपीपीएससी APS इंग्लिश मीडियम है, ये अब सिर्फ 799 रुपीज़ मिलेगा 899 की जगह। फ्रेंड्स, ये सारे शानदार ऑफर्स सिर्फ 19 अक्टूबर तक ही है और अगर आप मेरा कोड SW500 यूज करेंगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। गाइज, इन सारे बैचेज में आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स एंड क्लास नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, PYQ एनालिसिस होगा एंड मेनी मोर। तो फिर जल्दी करें, इन सारे कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप मेरा कोड SW500 जरूर यूज करें। मैम, इंटरव्यू की बात करी जाए तो इसमें कितने % क्वेश्चन को आपने रिस्पॉन्ड किया, कितना नहीं कर पाई, और कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको नहीं आ रहा हो? सर क्वेश्चन तो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही किया है आंसर। एक वो जीआई टैग पूछे थे बिहार से किसका है, 2 का नाम पूछे थे तो मैंने 1 का बताया था और 1 का फिर वो उन लोग खुद ही बताए कि एक मखाना है, तो इसके लिए। आपसे मैं पूछूं कि जैसे कि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट जो था उसमें आपका शायद प्रीलिम्स में नहीं हुआ था,
तो 67th में आपने किस तरीके से काम किया और 69 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब 17th के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं? से 67th के लिए जो काम किया है वो ज़रूरी नहीं है कि 69th में काम होगा, क्योंकि 67th के लिए हिस्ट्री बिहार और साइंस और करंट करना होता था मतलब मोस्टली। बट 69th में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, आपको हर स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना होगा, उसको समझना होगा, तो आपको बेसिक बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब वो लूसेंट पढ़ के तो नहीं निकलेगा। सेंट स्पीड या नहीं मतलब है, अगर आप उसको रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। वैसे आपने कंसेप्ट की बात करी, तो अब कौन कौन बुक ज़्यादा रिलेवेंट माना जाएगा, किस बुक से आप प्रिपरेशन करनी है? सर आई गेस सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को करने के बाद ही, जैसे ज्योग्राफी और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो एनसीईआरटी ही चलता है, और हिस्ट्री के लिए भी आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करिएगा। और स्टैंडर्ड बुक का थोड़ा नाम जो आपने फॉलो किया क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने हिस्ट्री के लिए तो डायरेक्ट बुक ही पढ़े, शेखर बंदोपाध्याय और मेडाविल के लिए सतीश चंद्रा। बट जिनका ऑप्शनल नहीं है वो स्पेक्ट्रम रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स तो उससे हो जाता है, बस यही है। प्रीवियस अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो आपने रियलाइज़ किया होगा, एनालाइज किया होगा कहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, तो उस सेक्शन पे आपने कैसे काम किया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये था कि शायद हम इसको बहुत लाइटली ले रहे थे कि हो जाएगा, तो इसलिए भी नहीं हुआ था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ये क्लैरिटी था कि हमको किस सेक्शन पे काम करना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं गलत होने देना है, और करंट का, बिहार का, ये 4 सेक्शन का क्वेश्चन नहीं गलत होने देना है, और मैथ्स का। तो इसके बाद फिर अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स हो गया था। मैम थोड़ी मेंस की अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, मेंस में किस तरीके से आपने काम किया? सो 67th का मेंस और 68th का मेंस जो मैंने दिया है दोनों, उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी काम किया है। 67th में नए वाला ही बताइए आप, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली हाँ। तो 68th के लिए अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, आपको डेली के करंट से अपडेट होना चाहिए। आपको ऐसा कुछ गेस्ट क्वेश्चन मत सोच के जाइए कि ये तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं। आप हर थॉरली सब्जेक्ट्स को कवर करिए और हर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे कि आपने बताया गेस नहीं करना है, लेकिन लोग बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, आपको उस सिलेबस में पहुंचने का, उसको थॉरली कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक की तरह काम करता है। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाएं और मेंस में आंसर कर दें। ऐसा पहले हो जा रहा था, बट ऐसा नहीं है। अब आपको थॉरली सब्जेक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग रखिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको कर ले, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। थोड़ी बुक लिस्ट वगैरह बताएं, आप नोट्स वगैरह कंटेंट क्या रहा था आपका? 67 मेंस के लिए मेंस के लिए हिस्ट्री का तो स्टैंडर्ड बुक जो मैंने ऑप्शनल के लिए किया था। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ही हो जाता है। पॉलिटी में आप एक्स्ट्रा थोड़ा कोचिंग वगैरह के नोट्स से या इंटरनेट से थोड़ा बहुत हेल्प लेके, क्योंकि लक्ष्मीकांत से पूरा क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर रही बात इकोनॉमिक्स की। हाँ, इकोनॉमिक्स का मैंने मृणाल सर का नोट्स पढ़ा था। तो पॉलिटी में सर मैंने विज़न का और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मैंने नोट्स नेट पे, जो भी जिसका भी आर्टिकल मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे अच्छा लगा उसका। मैम जैसे आपने बताया कि आपने 68th का आपने मेंस भी लिखा है, तो इसमें ऐसे को कैसे आप करें? ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में या एक महीने में प्रिपेयर होता है। ऐसे के लिए आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है। हर जगह से कोट्स कलेक्शन आप ढूंढिए। जैसे घर में कोई कुछ बोल रहा है तो आप वहीं से, अगर वो फैक्ट्स या कोट्स आपके रेलेवेंट है तो उसको आप वहीं से कलेक्ट करते रहिए, और ऐसे प्रैक्टिस करने का है। प्रैक्टिस करिए और अच्छे कंटेंट्स और बुक्स पढ़िए। मैम आपका लास्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए क्या है? अगर आप एस्पायर करते हैं तो आपका एस्पायरेशन भी दूसरे के लिए इंस्पायरेशन है, तो आप डेफिनेटली एस्पायर करिए, आप इसको अचीव करिए, और अचीवेबल है। अगर हम कर रहे हैं तो और भी आप सारे लोग इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ईश्वर से प्रे करता हूँ कि आपका फाइनलिस्ट में नाम है, ताकि एक बार और आपका इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।